July. Today we are studying surface area and volume. Okay. Yesterday we studied. Last question our was this one. ठीक है ना? We moved to exercise 13.2. ठीक है ना? हम 13.2 की ओर बढ़े थे. 13.1 किस पे बेस्ड थे? Surface area of combination of solids. 13.2 is based on volume of combination of solids. When we combine solids, its volume will be how much? Okay. तो वो हमें निकालना है. ठीक है ना? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 किसके ऊपर है? गुलाब जामुन के ऊपर है. गुलाब जामुन तो आपने खाए होंगे. ठीक है ना? ब्राउनिश टाइप सा होता है ना गुलाब जामुन. तो वो जो चीज गुलाब जामुन का शेप कैसा होता है? बीच में सिलेंडर और साइड में दो हेमिस्फीयर. कैन यू सी दिस? दिस इज अ शेप ऑफ गुलाब जामुन. ओके. नाउ अब जो गुलाब जामुन है उसके जो साइड से दो हेमिस्फीयर निकाल दूंगा और ऐसा जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएंगे? एक स्फीयर बन जाएंगे. ठीक है ना? तो स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन. ओके. अब यहां पर एक ट्रिकी पार्ट यहां आ गया 30%. आप लोग परसेंटेज पे परसेंटेज इससे डरना नहीं है. ठीक है ना? परसेंट मींस 30% है. ये पूरा इसके अंदर गुलाब जामुन के ऊपर क्या भरा है? गुलाब जामुन का सिरप कितना है? इसके अंदर जो शुगर का जो कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सिरप. तो सिरप कितना है इसमें? 30%. अगर ये पूरा 100% है, पूरा को हम क्या कहते हैं? 100%. तो इसका आधा कितना हो जाएंगे? 50%. 30% कितना होंगे? यहां से 0 से 20 30% इतना होंगे. इतना इसके अंदर चीनी होगा, बाकी इसके अंदर क्या होंगे? पानी होंगे या कुछ भी होंगे. ठीक है ना? ओके. तो इसके अंदर सिरप कितना है? 30%. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. और तो 45 में कितने होंगे? एक में 30% है तो 30% ऑफ वन गुलाब जामुन इंटू व्हाट? 45. तो वही निकालना है बस. सिंपल एज दैट. ठीक है ना? आप क्वेश्चन को समझिए. ओके. फिर इसके बाद क्या कहा है? इज शेप लाइक सिलेंडर. अब एक गुलाब जामुन कैसा है? कह रहा है सिलेंडर जैसा है. टू हेमिस्फेरिकल एंड्स. इसके साइड में क्या है? दो हेमिस्फीयर कंबाइन है. ठीक है ना? ओके. और इसका हेमिस्फीयर विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर. मतलब किसका लेंथ? ये गुलाब जामुन का पूरा लेंथ कितना है? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, इधर तक. ओके. उसके बाद डायमीटर कितना है? 2.8. डायमीटर किसके पास है? हेमिस्फीयर के पास भी है और सिलेंडर के पास भी है. दोनों का रेडियस इक्वल है, तभी दोनों चिपका हुआ और यहां से कोई पोर्शन निकला हुआ नहीं है, अंदर नहीं है. ठीक है ना? ओके. तो इसके अंदर इसका डायमीटर कितना है? 2.8. 2.8 किसका डायमीटर है? ये डायमीटर है किसके बच्चे? सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का ही ये डायमीटर है. ओके. अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर. हाउ डू वी मूव टुवर्ड्स अ क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल I told you to make a diagram. What? I told you to make a diagram. Then उसके बाद हेमिस्फीयर और सिलेंडर का जो कॉम्बिनेशन, उन दोनों को अलग अलग लिखिए. हेमिस्फीयर का हमें रेडियस दिया हुआ है कितना? रेडियस दिया हुआ है कितना? 1.4. बट डायमीटर 2.8 है. डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या होगा? हाफ ऑफ डायमीटर. डायमीटर का आधा कितना हो जाएंगे? इसका आधा कितना हो जाएंगे? इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा. 2 1 2, 2 4 8. मतलब डायमीटर का आधा मींस कितना हो गया? 1.4 व्हाट? इट इज अ सेंटीमीटर. सारी चीज किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ. फिर ठीक है ना? उसके बाद सिलेंडर का रेडियस कितना है? सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस क्या है? सेम. क्या है? सेम. तो इसका भी कितना हो जाएंगे? 1.4 सेंटीमीटर. अब सिलेंडर का हाइट कितना है? ये चीज आपको बताना है. ठीक है ना? यहां से यहां 5 है, ये 1.4 है, ये 1.4 है. 1.4 और 1.4 जमा किया तो 2.8. ठीक है ना? तो 2.8 में से 5 निकाला तो कितना हो जाएंगे? आपको माइनस करना नहीं आता तो ऐसा लिखिए. 5 मींस 5.0 और 2.8 ऐसा करके माइनस करना है. ठीक है ना? यहां कैरी करके इस तरह से. ओके. तो कितना आ जाएंगे? 2.2. 5.0 में से 2.8 माइनस किया तो कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ गया? हाइट कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर. ओके. नाउ वी विल मूव टू अ क्वेश्चन. आप बढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर. इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन. ठीक है ना? तो कितना हो जाएंगे? ये बराबर कितना हो जाएंगे? 30% जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाते हैं? 100.
ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ वन गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना हो जाएंगे? ऐसा करके वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना हो जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये बन जाएंगे, ठीक है ना। सिलेंडर, स्फीयर क्यों बोला? क्योंकि ये हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर को जोड़ देंगे तो एक स्फीयर बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? ये टेबल तो आपको फर्स्ट 3 क्लास में मैंने याद कराया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर इज कैपिटल एंड क्यूब। ओके, हमने यहां आर क्या लिया है? कैपिटल लिया है, ठीक है ना। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इंटू हाइट। एरिया इज सर्कल इंटू हाइट, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेंगे? ब्रैकेट। यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेंगे? ब्रैकेट। व्हाई? बिकॉज 30% इज ऑफ ऑल ऑफ दिस, नॉट ओनली दिस। ये अकेला का नहीं है, तभी पूरे का है, तभी हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करिए आप। ये 1 0 कट हो गया। ओके, इसको मैं लिख दूंगा 0.3 लिख देता हूं, ठीक है ना। 3/10 इज 0.3। फ्रैक्शन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल में। उसके बाद 4/3 पाई इज हाउ मच? अब इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था? कॉमन लेना था, ठीक है ना। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप थे कॉमन लेना था, तो मैंने कॉमन तो लिया नहीं, तो कॉमन ले लेते हैं पहले। हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कॉमन ले सकता हूं? ये पाई पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएंगे। यहां क्या बच जाएंगे बच्चों? 4/3 तो बच जाएंगे। यहां आर स्क्वायर में से एक तो बचा हुआ है ना, ये तो आर क्यूब है। यहां पर ये आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन में चले गए। यहां क्या बच गए? एच। अब इसमें वॉल्यूम वैल्यू पुट करिए। 0.3 इंटू पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज, आर इज 1.6, 1.4 का स्क्वायर मीन्स 1.4 इंटू 1.4। तो आर स्क्वायर इज 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट 4/3 आर इज 1.4 प्लस h is how much? h is 2.2. h is 2.2. ओके, अब इसको कैलकुलेशन देखिए। अब कैसे कटिंग करेंगे? कोई कट हो रहा है? ये क्या है? 0.3 है, ठीक है ना। ये 0.3। ओके, अब यहां पर हमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आ जाएंगे 10। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। और कोई कट हो रहा है? हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर हो रहा है 2 5 जा 10, 2 11 जा 22। ओके, फिर उसके बाद और कोई कट हो रहा है? और तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, कट तो हो रहा है बट अभी हम क्या करेंगे? ये हो जाएंगे 0.3 इंटू यहां क्या बचा है? 11 इंटू यहां बचा है 2 इंटू 1.4 ब्रैकेट यहां क्या बचा है? 1 और 5। तो यहां क्या बचा है? 5 बचा हुआ है, ठीक है ना। ये 0.3 है। ओके, अब ये चीज को हम देखेंगे। ये क्या हो जाएंगे? 14 1.4 इंटू 4 इज हाउ मच? 14 4 जा 56। तो 5.6, तो ये हो जाएंगे 5.6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2.2। अब यहां देखेंगे तो जब भी हम फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करेंगे तो हमें क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएंगे? तो एलसीएम मैंने ले लिया 3। तो ये 3 कितना जा 3 होता है? 3 1 जा, तो 5.6 1 जा 5.6। यहां पर है 1 1 3 जा, तो 2.1 3 जा, तो ऊपर वालों को भी 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 6.6, ठीक है ना। तो ये दोनों को जब जमा कर दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएंगे? 6 दूनी 6 6 12 और एक 12, 12.2 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? ये दोनों को जमा करके, ये दोनों को जमा करके हो जाएंगे 12.2, ठीक है ना। अब ये बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब ये 3 से पॉइंट में से यहां से एक डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10, 3 1 जा और ये भी 3 1 जा कट हो गया,
ठीक है ना। अब यहां पर हमने और कोई कट हो रहा है 2 1 जा 2 5 जा 10, और कोई कट हो रहा है और ठीक है ना, तो यहीं पर हम रख देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहां कितना आया, यहां बचा है कितना, ये हो गया कट, तो यहां बचा है 11 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। तो यहां तक हमारा आ गया है, ठीक है ना। ये आ गया 11 1.4 और 12.2 और 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो अब हम ये चीज मिटा दिया, अब आ गया यहां पर, अब हमें क्या निकालना है, मेन आंसर ये नहीं है, मेन आंसर अभी यहां स्टार्ट, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, सिरप फाउंड in 45 gulab jamun is equal to, GJ is gulab jamun, okay, is equal to how much, is equal to 45 into 30% of 1 gulab jamun, ठीक है ना, गुलाब जामुन, ओके, गुलाब जामुन is equal to 45 30% ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है, अभी ये आंसर हमारा आया है, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना, 11 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाय 25। तो ये चीज को आप करेंगे जब 45 इंटू 11 इंटू 1.4 ये सब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे, 338 पॉइंट कुछ आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, बिकॉज दिस इज अ वॉल्यूम, बिकॉज दिस इज अ वॉल्यूम। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। हमें कहा है गुलाब जामुन कंटेन्स सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इनटू 30%। वी डिड 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. Gulab jamun is equal to volume of sphere plus volume of cylinder. Why is it sphere? Because both sides is hemisphere. If we connect, it becomes a sphere. Okay? तो हमने फिर उसके बाद ये चीज बनाया, इसमें से कॉमन लिया, वैल्यू पुट किया, जो जो हमने बनाया था साइड में आर एच ऐसा करके वो वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशंस किया, यहां तक आ गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके 7 पॉइंट कुछ आएंगे, या तो 7.1 इंटू 45 करने से भी आंसर ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको ये चीज पे छोड़ दिया था, इसको 45 से मल्टीप्लाई करिए, और कोई कट हो रहा है, हाँ कट हो रहा है तो कटिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेशन के लिए आंसर आ जाएंगे 338 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इट सेज अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड। ये एक पेन स्टैंड, अगर आप बच्चे हैं तो पेन स्टैंड एक खरीदते होंगे, एक क्यूबॉइड शेप में, उसके ऊपर 4 छेद है, ठीक है ना। 4 कॉनिकल डिप्रेशन, 4 छेद में 4 कोन्स ऐसा करके अंदर गड्ढा किया हुआ है, ठीक है ना। क्यूबॉइड के एक सरफेस पे ऐसा करके 4 कोन गड्ढा किया हुआ है, ठीक है ना। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 10, 15, 10 एंड 3.5। 15 हो जाएंगे लेंथ, 15 हो जाएंगे लेंथ, और 10 हो जाएंगे इसके ब्रेथ, और इसके हाइट हो जाएंगे क्या, 3.5, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है 15 को आप हाइट भी ले सकते हैं, 10 को आप ब्रेथ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ओके, तो लेंथ हमने कितना लिया, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर देना है, सबसे पहले फिगर बनाना है। ये जो पेन स्टैंड है किसका बना हुआ है, क्यूबॉइड और कोन्स का बना हुआ है, ठीक है ना। अब कोन्स के केस में आपको क्या क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस आर 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, ये रेडियस, ये डायमीटर हो जाएंगे, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, तो रेडियस कितना है, ये है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, तो गहराई क्या होंगे, हाइट, क्या हो जाएंगे, गहराई हाइट। तो हाइट कितना हो जाएंगे इसके
1.4 centimeter, right? First we have to draw this figure and put the values of these different shapes, ठीक है ना। अब इसमें L हम क्यों निकालेंगे, L निकालना जरूरी, फॉर्मूला में L चाहिए होगा तो L भी निकालना पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये रेडियस जो है इस क्यूबॉइड का तो कोई रेडियस होता नहीं, कोन का ही रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ एंटायर स्टैंड। तो हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। ये वुड किसके बराबर हो जाएंगे, ये वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, आप सोचिए। उसके अंदर गड्ढा भी तो किया है ना, लकड़ी बाहर निकाल के भी तो फेंक दिया ना। तो वॉल्यूम ऑफ दिस वुड वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, ठीक है ना। ओके, 4 कोन इसमें से क्यूबॉइड में से बाहर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बाकी ये लकड़ी ही बच जाएंगे ना, पेन स्टैंड ही बच जाएंगे ना। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वुड वुड बी इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ cuboid minus what, 4 times volume of cone. Why is it 4 times? Because here it is 4 conical depressions. Okay, अब volume of wood is equal to this. Volume of cuboid क्या होता है, cuboid volume means area into height, area length into breadth into height. Okay, volume of cuboid will be equal to length into breadth into height minus 4 times, because 4 conical depression, volume of 1 cone, एक कोन का वॉल्यूम कितना होंगे, what is the volume of cone, it is a 1/3 of cylinder, cylinder pi r square, h का 1/3, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है और करना शुरू कर देना है। लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई इज हाउ मच। अब इसमें कोई कॉमन तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना, हमारा स्टेप था कॉमन। अब इसमें कोई कॉमन है दोनों में, नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना। आर इज हाउ मच, पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज हाउ मच, रेडियस इज 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25, इट इज 0.25 इंटू h, h is how much 1.4। तो ये चीज आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है ना। आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से करते हैं 15 टेंजा, तो ये पॉइंट 3.5 है ना, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, 8 10 और 10 कट गया, 35 इंटू 15, तो ये हो जाएंगे 15 इंटू 35 माइनस, यहां पर कोई कट हो रहा है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएंगे 10, यहां क्या आ जाएंगे 10, ये यहां पर है, हाँ, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है ना। और कोई कट हो रहा है, और भी चेक करते हैं इस पोर्शन में, 10 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, इतना हो गया। फिर उसके बाद और अभी यहां लिख देते हैं, गुचुड़ मुचुड़ हो गया, ठीक है ना। 1 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 0.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 3 बचा है और 5 बचा हुआ है, 3 इंटू 5। और कोई कट हो रहा है, इस पोर्शन को मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएंगे, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2, तो एक के साथ 2 जीरो वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। और कोई कट हो रहा है, और चेक करिए, और कोई कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बचा है 15 इंटू 35, 15 10 जा 150, 15 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए, 35 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 20 22, 1 3 जा 3 प्लस 2 इज 5, तो कितना आ गया 525, 15 इंटू 35 इज 525, इट इज 525 माइनस 11 इंटू 2 इज 22 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या करना है बच्चों, जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो 115 जा 525 इंटू 15 करना है, हमें क्या करना है 525 इंटू 15 माइनस 22, तो 525 इंटू 15 कितना होते हैं 525 इंटू 15 आपको मल्टीप्लाई साइड में करना पड़ेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएंगे 7875 माइनस 22 ऐसा करके डिवाइडेड बाय 15। तो ये दोनों को करने से कितना आ जाएंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइडेड 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारा कितना 3, 5 एंड 8, 7 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएंगे कितना 523.53। इट इज वॉल्यूम, दैट्स वाई सेंटीमीटर क्यूब। हर चीज सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना था। आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना था। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। ओके, तो ये चीज आपने वैल्यू पुट किया, हर चीज आपको पता है, इधर इसमें डाल दिया और कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई बोर्ड मास के मुताबिक, ब्रैकेट, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, अब यहाँ एडिशन तो है नहीं तो सब्ट्रैक्शन को उसके बाद करेंगे। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्टेड दिस करने से हमारा आंसर आ जाएंगे इतना, दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, वेसल कैसा फॉर्म में है, वेसल इज इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन। उल्टा कोन में एक वेसल है। वेसल जैसे कि हमारा बर्तन होता है वो किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बट ये वेसल कैसा है, कोनिकल शेप में है। ठीक है ना, और इट्स हाइट कितना है, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई, ये वाला पोर्शन, ये हाइट, ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहां पर मैंने लिखा है कोन और स्फीयर। ठीक है ना, ये डायग्राम बना दिया। रेडियस, अभी कोन की बात कर रहे हैं, रेडियस कितना है इस कोन का, इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर कोन का, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ओपन एट ब्रिम, मतलब कोई भी कोन है, ऊपर का जो सर्कल वाला पोर्शन है वो ढक्कन खुला हुआ है। ठीक है ना, अगर पानी भरूंगा तो पानी भर जाएंगे तो ऐसा बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद इट इज फिल्ड विद वाटर, तो इसके पूरा सरफेस तक पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, फिर उसके बाद इट इज फिल्ड आफ्टर व्हेन लेट शॉर्ट। अब इसमें कोई भी एक लेट का एक जो होता है मार्बल जैसा स्फेरिकल शेप, वो चीज आप इसमें डालेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएंगे, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें मैं कितना ये डालूंगा, ये लेट शॉट्स कितना डालूंगा कि इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाएंगे। ये पूरा 100% पानी है, इसका 1/4 कितना आ जाएंगे, 1/4। 1/4 मीन्स 1/4, जैसे कि इसमें जितना भी पानी होगा उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज कितना डाला है, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है ना, अब हमने क्या रिलेशन बना दिया, हमें नहीं पता है कि हमें क्या पूछा है लास्ट में, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट ड्रॉप इन वेसल। लेट n बी द नंबर ऑफ लेट शॉट, हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया उसको n। ओके, अब हमें रिलेशन कैसे बनाना है, जब वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 पानी बाहर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 पानी बाहर निकल गया तो वो किसके बराबर होगा, जितना लेट शॉट्स डाला है उसका वॉल्यूम के बराबर होंगे। ठीक है ना, तो ये बराबर क्या हो गया n टाइम्स n, हमें पता नहीं है लेट शॉट्स कितना डाला है, उसमें 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है, पता नहीं है। ठीक है ना, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, एक वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर के बराबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपको बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी तो आपको फॉर्मूला में पता है, पुट कर देना है। ठीक है ना, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर मैंने r को r1 और r2 ले लिया, क्योंकि ये रेडियस और स्फीयर का रेडियस दोनों ही अलग है, तभी मैंने r1 r2 ले लिया। तो ये कोन वाला केस में मैं बोल रहा हूं r1 इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब, क्या क्यूब, r2 क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस मैंने r2 बोल दिया। ठीक है ना, अब इसमें वैल्यू पुट करना है, ये चीज अननोन होंगे, बाकी सब हमें पता है, तो ये चीज हमें निकाल देना है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देते हैं 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू r1 इज हाउ मच 5 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स इंटू h कितना है, h है हमारा कितना 8 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन में नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू
R2 is what? R2 is 0.5 into 0.5 का 0.5 का क्यूब, जगह नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर कटिंग कर देना है, कटिंग इस साइड और ये साइड कट हो सकता है, या तो इस साइड ऊपर जाऊंगा, ये ऊपर डिवीजन और ये चीज कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं सीधी काट सकता हूं, पाई और पाई काट दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, फिर उसके बाद और कोई कट रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये n यहीं पर रखिए, बाकी को सब इस साइड ले जाइए, ठीक है ना। यहां पर है 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये सब पोर्शन क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है ना। तो ये चीज आ गया, बाकी सब कट गया। तो यहां से आ गया। आप जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो n और इससे डिवाइड कर दोगे, ये पूरा पोर्शन को मल्टीप्लाई करके, ये पूरा पोर्शन को मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आ रहा है उसको, इसको मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है उससे डिवाइड करके n बराबर कितना आ जाएंगे आपके हंड्रेड्स, मतलब हंड्रेड्स। ये स्फेरिकल बॉल इसमें डालेंगे तभी 1/4 ऑफ वाटर निकलेंगे।